यही से हम लोग विधानसभा की ओर दौड़े थे, जो पत्थर से दिनेश दा घुमा करके वापस लाए थे। अगर छात्रवृत्ति मांगना नाटक है, अगर खतियान आधारित अंतरिम नीति नियोजन नीति मांगना नाटक है, एग्जाम कैलेंडर मांगना नाटक है, अगर निजी क्षेत्र में 75% झारखंडियों को रोजगार मांगना नाटक है, तो देवेंद्र नाथ महतो ये नाटक बार बार करेगा। अरे भैया 24 घंटा लाइव चलने वाला क्रांतिकारी महेंद्र मंडल है और टाइगर का सारा सिपाही लगभग 200 किलोमीटर पैदल चल करके आया है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं स्मिति तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा के समीप मौजूद कुटे मैदान में, जहां पर झारखंड के युवाओं और छात्रों का प्रदर्शन अब इतना उग्र हो चुका है कि वे विधानसभा के समीप पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि वे छात्र अधिकार पद यात्रा जो डुमरी से शुरू हुई थी, जिसको हरी झंडी डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने दिखाया था, आज ये पद यात्रा विधानसभा के समीप पहुंच गई है। इनकी कई मांगे हैं जो सरकार अनसुनी कर रही है। छात्रवृत्ति का मामला हो, रोजगार का मामला हो, पलायन का मामला हो, या फिर तय समय पर परीक्षा ना होने का मामला हो। यहाँ आपको पीछे का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ हजारों या यूं कहें लाखों युवाओं और छात्राओं का भीड़ ये दर्शाता है कि छात्र कितने नाराज है सरकार से। पिछले एक साल में सरकार, या यूं कहें अपने दूसरे कार्यकाल के एक साल में सरकार ने क्या किया, युवाओं को सिर्फ निराश किया है। पिछले 2 वर्ष से ये छात्रवृत्ति के लिए दौड़ रहे हैं, इधर से उधर गुहार लगा रहे हैं। कोई ऑफिशियल, कोई अधिकारी ना इनसे बात कर रहा है, ना इनकी मांगों को सुनने को तैयार है। आज ये इतने विवश हो गए कि पद यात्रा कर उतनी दूर, कम से कम 200 किलोमीटर का पद यात्रा कर आज ये विधानसभा के समीप पहुंचे हैं। आइए यहाँ मौजूद युवाओं से और छात्राओं से बात करते हैं और उनकी मांगों को जानने एवं समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए JLKM के नेता देवेंद्र नाथ महतो जी जुड़े हैं। 4 दिसंबर को डुमरी से शुरू ये पद यात्रा आज विधानसभा के पास आके समाप्त हुई। 180 किलोमीटर लंबी पद यात्रा को, छात्र अधिकार पद यात्रा को नाटक कहा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, डुमरी से रांची 180 किलोमीटर है। हम लोग रांची से पार शमशान घाट जहाँ था पहले, अभी विधानसभा बना है, जहाँ अभी 81 माननीय लोग शीतकालीन सत्र में बैठे हैं, उस स्थल तक पहुँचे 200 किलोमीटर है। 6 दिनों में पहुँचे हैं। और आज जो ये जनसैलाब में पूरे झारखंड से 5 प्रमंडल से आए हैं, पलामू प्रमंडल से आए हैं, संथाल परगना प्रमंडल से आए हैं, कोल्हान प्रमंडल से आए हैं, उत्तरी छोटा नागपुर से आए हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर से आए हैं। शामिल होने वाले सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और इस पदयात्रा के माध्यम से हम सरकार से सीधा मांग है कि सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करे। खटाखट 48 घंटा के अंदर छात्रवृत्ति भुगतान करे। 1 मिनट एग्जाम कैलेंडर जारी करे। पेंडिंग परीक्षा जैसे जेटेट की परीक्षा, जेपीएससी का पेंडिंग परीक्षा क्लियर करे। निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र, कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री में 75% मूल झारखंडियों को भागीदारी सुनिश्चित करे। इस मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। आप तो मांगे रख रहे हैं, पर मैंने पूछा था कि इस पद यात्रा को आप लोगों ने जो 200 किलोमीटर से ऊपर का पद यात्रा किया, इसे नाटक घोषित किया जा रहा है, इस पर क्या कहें? कौन घोषित किया? सरकार कह रही है नाटक है। सरकार में आप ये अपने हित के लिए, जैसे आपने कहा अभी ऑफ कैमरा कि अगर छात्रवृत्ति मांगना नाटक है, अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति मांगना नाटक है, एग्जाम कैलेंडर मांगना नाटक है, अगर निजी क्षेत्र में 75% झारखंडियों को रोजगार मांगना नाटक है, तो देवेंद्र नाथ महतो ये नाटक बार बार करेगा और ये नाटक और अच्छा से करेगा और ये नाटक जारी रखेगा। बोल दीजिए जाकर के। सदन के ठीक बाहर ये धरना प्रदर्शन से आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मेरा मांग पूरे करे सब, क्योंकि सारे मांग छात्र हित का है, युवाओं के हित का है, आदिवासी मूलवासी के हित का है। अगर हमारी मांग पूरा नहीं करती है तो साबित होता है ये सरकार झारखंड विरोधी है, आदिवासी मूलवासी विरोधी है, ये सरकार युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है। सरकार पहले कहती है कि तकनीकी दिक्कत है, फिर कहती है कि केंद्र पैसा नहीं भेज रही है। ये बहाने तो नहीं है? कहीं बहाना है, इसका कोई क्लियर नहीं है। 2025 में जी रहे हैं लोग, चांद में पहुंच गया टेक्निकल से। आदमी हेलो कर रहा है तो यहाँ वीडियो कॉल हो रहा है। तालमेल ठीक नहीं है केंद्र और राज्य सरकार। तो इसका जवाबदेही किसका है? छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इसका जवाबदेही किसका है? सरकार का है, लेकिन भुगत तो छात्र रहे हैं। भुगत इसीलिए तो सड़क पे है। अभी जो आप कह रहे थे कि 48 घंटों का अल्टीमेटम जो आप दे रहे हैं, अगले 48 घंटों में सदन की कार्यवाही खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे आप?
उसके बाद बोले तो हम लोग रणनीति है 48 घंटा बीतने दीजिए, आपको हम बता देंगे मीडिया में। सामूहिक निर्णय हम लोग लेते हैं। पिछले 1.5-2 वर्षों से तो आप उम्मीद ही लगा रहे हैं, उम्मीद का तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इस बार क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, देखिए एक स्कॉलरशिप आया नहीं है, दूसरा स्कॉलरशिप भराने का कगार में है। क्यों? आप स्कॉलरशिप पहले दीजिए ना हमें, उसके बाद भरिएगा। आप एक स्कॉलरशिप दिए नहीं है, दूसरा स्कॉलरशिप भरने का ये लिस्ट निकाल दिए, डेट निकाल दिए, तो ऐसे में कैसे होगा? एक बीएड का स्टूडेंट है, हमें 65,000 रुपया आता है, हम 2-2 लाख रुपया अपना जमा कर रहे हैं। हम 65,000 रुपया का उम्मीद कर रहे हैं कि आप 65,000 दीजिएगा तो हमें उसमें सहायता मिलेगा, उम्मीद रहेगा कि फिर से हम पढ़ सके। क्या इसमें हमारे छात्र तो ऐसे हैं कि कुछ ऐसे गरीब हैं कि छात्रवृत्ति से पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो अभी आ नहीं पा रहे हैं। कॉलेज तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि आप पैसा जमा कीजिए, नहीं तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग करें तो करें क्या? इधर से कॉलेज तरफ से परेशान है, इधर सरकार से परेशान है, तो करे क्या? अभी बता दीजिए। तो अभी मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों को क्या कहना चाहेंगे इस पद यात्रा को? अरे मुख्यमंत्री और मंत्री तो अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। इधर ये स्थिति आ गई है कि आपको सदन के बाहर आके धरना देना पड़ रहा है। इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है झारखंड के युवाओं की? झारखंड के युवाओं के लिए तो बहुत ही खराब स्थिति आ गई है ये सरकार में। कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो नौकरी में गड़बड़ी हो रही है, सभी चीज में नियोजन। जबकि सरकार कहती है कि गरीबों की सरकार है और युवाओं की सरकार है, तो ये स्थिति कैसे पनप रही है झारखंड में? ये गरीबों की सरकार नहीं, पैसा वालों की सरकार है। छात्र अधिकार पद यात्रा क्या कहना चाहता है? देखिए, ये सरकार जो है आपका अपनी समझ खो चुकी है या नींद में खो चुकी है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि हम एक तो छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं और उसके तुरंत अगेंस्ट आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ा दिया गया, परीक्षा शुल्क बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी पार्टी या हमारे संगठन के लोगों को लगता है कि जो छात्र का भविष्य ये बर्बाद होगा, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आप पैसा दे नहीं रहे हैं और उल्टा उनका चार्ज बढ़ा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये नीति है राज्य का भविष्य बर्बाद करेगा। कहा जाता है कि बच्चे देश का और राज्य का भविष्य होते हैं और आप इस भविष्य को बर्बाद करने के लिए तुले हैं। तो हमारे ऊपर हमेशा से अगर आपका आरोप रहता है कि जेएलकेएम के जो लोग हैं हमेशा एग्रेशन में रहते हैं और एग्रेशन की बात करते हैं। तो हमने कहा कि छात्र हित में पहले गांधी का रास्ता अपनाएंगे और हमने जिस प्रकार से दांडी यात्रा किया था, हमने बोला कि आपका हमारा विधानसभा पड़ता है हमारे सुप्रीमो का डुमरी, तो डुमरी से लेकर राजभवन तक विधानसभा तक हमारा पद यात्रा होगा। इस पे अगर सरकार नहीं चलती है तो हम एक नई रणनीति का ये करेंगे। ये हमारा सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अब बेहतर तरीके से काम करें, क्योंकि युवा हम एग्रेशन में, हमारा एग्रेशन तो आप देख चुके हैं और दोबारा हमें फिर एग्रेसिव होने पे मजबूर नहीं आपको क्या लगता है ये अग्रेशन रंग लाएगा? पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति आई नहीं, आप लोग ने बहुत तरीके आजमाए, नहीं काम आया, आज पद यात्रा पे आए हैं। अगर ये भी काम नहीं आया तो आगे के क्या कदम हो? नहीं, हमारी रणनीति तो हमेशा रहती है आंदोलन के प्रति। हम लोग चरणबद्ध तरीके से छात्रों के लिए, हमारे छात्र नेता देवेंद्र जी हमेशा करते रहते हैं। हमारी संगठन जो है सो हमेशा किसी भी चीज़ को फोकस करती है तो उसको अंतिम तक करती है। हमारे कोई भी मुद्दे कौन नहीं है। राज्य में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमने छात्र के मुद्दे को ये किया कि छात्र देश का भविष्य है, राज्य का भविष्य है और भविष्य को लेकर के हम लोग पहले लड़ेंगे फिर आगे। क्योंकि हमारी जो मांग है पाँचों छात्र से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं, पाँचों छात्र से रिलेटेड है, चाहे वो प्रतियोगिता तो परीक्षा। आपकी मांगे एक हो या मांगे 5 हो, सरकार तो फिलहाल भाग रही है, आपको ही पता है। पहले कहती है तकनीकी दिक्कत है, फिर कहती है केंद्र पे थोप देती है, केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वही बोल रही हूँ मैं कि मांग 1 हो या 5 हो, अभी उसे अनसुना किया जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो जान रहे हैं कि सरकार अनसुना कर रही है, क्योंकि हमारे विधायक हैं, उनके पास 1 मिनट का समय है। अगर वो सवाल लगाते हैं तो कितना सवाल कर पाएंगे? तो उसके लिए ही हम लोगों ने पद यात्रा किया कि नहीं, अगर वो सदन में लड़ रहे हैं, उनकी बात तो नहीं सुनी जाएगी, तो हम सड़क से भी लड़ेंगे। आपका मोटो है ना, सदन से लेकर सड़क तक या सड़क से लेकर सदन तक, तो ये काम आएगा आज? बिल्कुल आएगा, आज नहीं आएगा, बहुत जल्दी सरकार को करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो हम एक नई रणनीति के साथ आएंगे और वो राज्य के लिए, सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए आपका अच्छा नहीं। जेएलकेएम कब तक युवाओं के लिए और छात्रों के लिए लड़ेगी? हमारी छात्र आज आप देख सकते हैं पूरा पद यात्रा में 99% या 90% कहिए तो युवा है। युवा ही हमारे छात्र हैं, हमारे संगठन के सूत्रधार हैं, तो युवाओं के लिए हम हमेशा लड़ेंगे। कहने को नाटक कहा जा रहा है कि एक नाटक है। ये नाटक है, मतलब आपको हमको कह रहे हैं कि जो कहा है आपको कि नाटक है, उसको बुलाइए हमारा पास,
और मारते हैं और उसको बोलते हैं कि दौड़ो और पैर में फोका पड़ा के तुम आओ, नाटक करो ना, तुम पैर काटो, फोका पड़ा, ये सब नाटक करके दिखाओ। अरे भैया 24 घंटा लाइव चलने वाला क्रांतिकारी महेंद्र मंडल है और टाइगर का सारा सिपाही लगभग 200 किलोमीटर पैदल चल करके आया है। ये कहिए रात में रुके हैं, भाई रुकना जरूरी है, जंगल है, लाइट नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं तो मैं वो भी पार कर जाता। कितने हजारों लोगों ने आपके साथ दिए इसमें लगभग हजारों के संख्या में हम लोग निकले थे डुमरी से और रांची पहुंचते पहुंचते लाखों के संख्या में हम लोग के जुड़ गया क्रांतिकारी सिपाही लोग। क्या कुछ मांगे हैं इस पदयात्रा? मांग है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, परीक्षा कैलेंडर, लंबित परीक्षाएं जल्दी करवाओ और छात्रों को छात्रवृत्ति दे दो। मांगे आपकी कई हैं और सरकार के पास बहाने कई हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहाने का जवाब तो सरकार ही दे सकते हैं और हम लोग इसी उम्मीद से आए हैं कि आंदोलनकारी का बेटा है, शायद हमारा दर्द को समझेंगे, झारखंड के दर्द को समझेंगे। इसी उम्मीद से ये लास्ट उम्मीद है, शांतिपूर्ण से आए हैं। अगर इस बार भी सरकार नहीं मानेगी नहीं समझेगी, बहाने ही बनाते रहेंगे सरकार, तो छात्र मजबूर हो जाएंगे कलम छोड़ करके। जैसा कि आपने कहा कि आंदोलनकारी के बेटे हैं, समझेंगे दर्द को, अगर दर्द समझते तो पिछले 2 वर्षों से आप लोगों को इतना कठिनाइयों का सामना भी तो नहीं करना पड़ता। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये आखिरी उम्मीद है, ये आखिरी बार ये उम्मीद करके आई हूँ। पिछले जो आपने कहा कि पिछले वर्षों से, जो पिछले 2-3 वर्षों से हमारा जो आंदोलन रहा है, उस वक्त हमारा सारा आंदोलन सड़क पे रहा है। जिस तरीके से देखा आपने देखा होगा, आप लोग से कुछ नहीं छूटता है, किस तरीके से लाठी बैठाया जाता, मारा जाता, पीटा जाता है। तो इस बार थोड़ा अलग है, हमारा एक टीम सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं और हमारे पार्टी के जो विधायक हैं, हमारे आदरणीय जयराम दादा, वो सदन के अंदर आवाज उठा रहे हैं। तो हो सके इस बार शायद कर दे सरकार, इसी उम्मीद से आए हैं। सरकार एक तरफ आप लोगों की बातों को अनसुना करती है और दूसरी तरफ नेताओं के बेटे बेटियां तो काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको कैसे देखती है सरकार आप लोगों को? सच कहे तो ज्यादातर नेता मंत्री लोग ना मध्यम वर्ग परिवार के और गरीब परिवार के लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं समझते। अगर उससे ज्यादा समझते ना तो आज समान शिक्षा देते। जब उनके बच्चे बाहर में पढ़ रहे हैं तो उनके जो वोटर है, कम से कम उनके बच्चे को सही तरीके से थोड़ा कम से कम शिक्षा तो देते, अपने राज्य को आगे तो लेके जाते, लेकिन वो चीज़ नहीं कर रही है। इससे अच्छा तो राजतंत्र में होता था मैम। राजतंत्र में जो राजा थे, अपना एरिया का जो उनका जो एरिया में आता था, उनका एरिया के जितने भी है सबको सुरक्षा देते थे, सबको किसी भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ते थे अपना जनता का। लेकिन हमारे सरकार तो लोकतंत्र में भी ऐसे हाल है कि राजतंत्र से भी बदतर हाल है। लोकतंत्र में ज़्यादा अगर हम लोग बोलने आएंगे तो मार पीट किया जाता है, धारा लगाया जाता है, आवाजों को दबाया जाता है, आवाजों को दबाने का प्रयास किया जाता है, दबाया जाता है आवाजों को, ताकि ये लोग बोले ना कोई कुछ भी बोल के। हमने अलग अलग छात्रों से, नेताओं से एवं युवाओं से बात की। इनसे बातचीत करके ये तो साफ तौर पर पता चल गया कि ये सरकार से काफ़ी निराश और नाराज है। पिछले 1 वर्ष में सरकार ने जहां ये कहा कि उन्होंने बहुत कुछ किया है युवाओं के लिए, रोजगार के मौके दिए, नियुक्तियां बांटी, वहीं दूसरी तरफ ये है नज़ारा झारखंड के युवाओं का, जहां इन्हें अपने ही अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। पिछले 2 वर्षों से इन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। बहुत तरीके से इन्होंने कोशिश की अधिकारियों से मिलने की, बातचीत करने की, अपनी बात उन तक पहुंचाने की, क्योंकि छात्रवृत्ति ना मिलना इनकी परेशानी की सबसे बड़ी जड़ है। इन्हें कॉलेज और स्कूल से निकाला तक जा रहा है ये बोलकर कि वे फीस कब जमा करेंगे, और इनकी पूरी पढ़ाई एक छात्रवृत्ति पर टिकी हुई है। पर सरकार इन सारी बातों को अनसुना कर रही है। आज ये हाल है झारखंड के युवाओं एवं छात्राओं का कि वे पद यात्रा निकाल रहे हैं अपने ही अधिकार के लड़ने के लिए, अधिकार जो उन्हें बिन मांगे मिल जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, इस पद यात्रा के बाद सरकार इनकी मांगों को सुनेगी, इनकी बातों को मानेगी, या हर बार की तरह अनसुना कहेगी? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि तकनीकी दिक्कत है या केंद्र सरकार राशि नहीं भेज रही है। अब आगे क्या अपडेट आएगा हम आप तक लाते रहेंगे। और आपकी क्या राय है, क्या सरकार इस बार सुन रही है या इनका ये पद यात्रा का परिश्रम, कठिनाई सब व्यर्थ जाने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं अस्मी, कैमरा पर्सन पीयूष के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट रांची। धन्यवाद।